चलो आगे बढ़ते हैं, आपका फिर से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास चल रहा था, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक, कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे, कुछ क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं, तो वो तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। देखो क्या है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनल। ओके, एक कैनल के एक किनारे पर एक टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड है, कुछ ऐसे होता होगा। ठीक है, फिर कह रहा है उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। डायरेक्ट इस टावर के ठीक अपोजिट पे दूसरे किनारे पर एक कोई पॉइंट है। उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका? 60 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर बोलते हैं फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस प्रीवियस पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट और है। ठीक है, ये 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट और है, और यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और इस पॉइंट से उसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका? 30 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। इस कैनल की विड्थ हमें मान लिया x है, ये निकालनी है, और टावर की हाइट मान लिया हमने कितना है? h है, ये निकालना है हमने। ठीक है, तो ये नामकरण करते हैं इसका। a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये आपका d हो गया। ठीक है डियर, बहुत आराम से आएगा, बिना किसी दिक्कत के आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर लो, तो क्या करें? इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे जो जरूरी चीज़ें वो लिख लेते हैं। क्या जरूरी चीज़ें हैं हमारे पास? लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना आपका? h। ठीक है, एंड विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू कितना आपका? x मीटर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी पे हम लोग आ गए, तो क्या लगाओगे? tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन एक्स। tan 60 कितना होता है? √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक काम करते हैं, h निकाल लेते हैं, कितना आ गया? x√3। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद बड़ा ट्रायंगल ए बी डी पकड़ लो। इन ट्रायंगल ए बी डी बताओ क्या लगाएं? tan 30 लगाएंगे, है ना? tan 30 लगाएंगे तो tan 30 इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा होगा। ठीक है, ये पूरा होगा मतलब 20 + x होगा। तो क्या लिखोगे भाई इसको? h अपॉन 20 + x। tan 30 का वैल्यू बोले 1/√3 इक्वल टू h की वैल्यू कितनी ला गया हूँ मैं? x√3 अपॉन कितना आया? 20 + x। कहाँ से मचाइए हलचल? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। क्या किया? h का वैल्यू रखा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिल जाएगा? 20 + x इक्वल टू x। √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लिख देते हैं x√3 इंटू √3। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा तुम्हें डियर? ये मिल जाएगा 20 + x इक्वल टू कितना? 3x। दाएं बाएं भेजो, 3x - x इक्वल टू कितना? 20। इम्प्लाइज कितना आएगा डियर? 2x इक्वल टू कितना आया? 20। इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 10 मीटर। मतलब विड्थ ऑफ कैनल तुम्हारी कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, ओके। उसके बाद हाइट ऑफ टावर निकाल लेते हैं। देयरफॉर h इक्वल टू आपके पास था x√3, है ना? तो h कितना आ जाएगा? 20√3 मीटर। तो लास्ट में आंसर पेश कर लेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना? 20√3 मीटर। ठीक है, और आपके पास x बोले तो कितना है? विड्थ ऑफ कैनल। ठीक है, विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू कितना आपका? 10 मीटर। x आपका 10 आया ना? अच्छा, तो 10√3 होगा ना फिर ये h आपका 10√3 होगा, सॉरी। ठीक है, और ये कितना आ गया तुम्हारे पास? 10 मीटर। लो भाई, ये आ गया तुम्हारे पास, ये 10 है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया क्या? आंसर। खत्म करें इसको। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आया। ठीक है, देखो क्या लाया अपने साथ। फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ध्यान से सुनना, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, मतलब एक बिल्डिंग है। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इसका, यहाँ बना देते हैं। ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर, और ये इसका बेस हो गया। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। एक केबल टावर है, ऑब्वियसली बड़ा होता होगा। ठीक है, इस केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ देख रहे हैं? बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं ये। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? ये बनेगी आपकी हॉरिजॉन्टल, और इससे बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना बोल रहा है?
60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी पॉइंट से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप टावर के फुट को देख रहे हैं, है ना। बताया था जब आप नीचे को देख रहे होते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जब ऊपर को देख रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो इस बिल्डिंग के टॉप में आप बैठे हो, इस बिल्डिंग के टॉप से आप किसको देख रहे हो, टावर के टॉप को देख रहे हो, और इसी बिल्डिंग पे बैठ के आप टावर के फुट को देख रहे हो। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बन रहे हैं, 60 और 45 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मुझे इस टावर की हाइट निकालनी है, इसको मैं कैपिटल H मान लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, और इसके लिए काम करते हैं, ये 7 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, ठीक है। बचा हुआ टुकड़ा है तो H-7 होगा, या फिर स्मॉल h ले लेते हैं ठीक। ये हो गया मेरे पास इसका लेखा जोखा, A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और ये हो गया आपका E, ठीक है। अच्छा, एक काम और करेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, इसको मैं X मान लेता हूँ। बस डायग्राम बन गया, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के लिए पकड़ लेंगे, अपना काम करेंगे इसमें, ठीक। तो शुरुआत करते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना आपका कैपिटल H, ठीक है। और आपके पास ED जो बिल्डिंग है वो कितना है, 7 मीटर की हाइट है, ओके। ED की हाइट कितनी, 7 मीटर है, तो देयरफॉर ये किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल भी होगा। इतना हमारे पास समझ में आ गया। एक एज्यूमशन हमने और कर रखी, क्या कर रखी है, हमने ये मान रखा है, क्या मान रखा है डियर, कि EB जो आपका है वो कितना है, X मीटर है, ठीक है। अपनी ओर से एज्यूम कर लिया कि जो EB है वो कितना है, X मीटर है, ठीक हो गया। एंड साथ साथ एक चीज और एज्यूम करी हमने, क्या, AB इक्वल टू कितना मान लिया, H मीटर मान लिया। बस हो गया। इतना काम करने के बाद ट्रायंगल पकड़ लो, अपना काम कर लेंगे। चलो एक ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, EBC, ठीक है। इन ट्रायंगल EBC, ट्रायंगल EBC में क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा यानी कि tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 अपॉन बेस कितना है आपके पास, x है, ठीक है। तो यहाँ से tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 इक्वल टू आ गया 7 अपॉन एक्स, इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई बिना दिक्कत के, ठीक है। x अब कितना आ गया, 7 मीटर। अब उसके बाद किस ट्रायंगल में अप्लाई करोगे, ये AEB, x आ चुका है, लगाओ फिर इन ट्रायंगल AEB इन ट्रायंगल AEB। डायग्राम आपने बना लिया होगा, उसको देखना, ठीक है। मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर H अपॉन बेस कितना आपके पास है, x, ठीक है। tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल टू H बोले तो फाइंड करना है, x बोले तो कितना है, 7 है। तो यहाँ से आपको H की वैल्यू कितनी मिल गई, H की वैल्यू मिल गई आपका 7√3 मीटर, ठीक है। इतना आते ही H आ गया, x आ गया, तो कैपिटल H निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ टावर निकाल लेते हैं। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कैपिटल H इक्वल टू H+7 था, ठीक है। तो यार H इक्वल टू कितना आएगा, स्मॉल h की वैल्यू आ गई है 7√3, वो आपके पास है √3, तो डियर तुम्हें H मिल गया कितना, √3 कॉमन लेकर 7√3 कॉमन कितना आ जाएगा, 7+1, 7√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, +7 होगा ना ये तो, सॉरी 7√3 प्लस 7 कितना, √3 + 1 आपका आया, क्या कॉमन लेकर, 7 लेकर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो √3 का वैल्यू 1.73 पुट करो, उसके बाद 7 से इंटू करो प्लस करने के बाद, अदरवाइज इतना छोड़ दो, चल जाएगा, ठीक है। खत्म करो, आ गया। अगला आया, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45। मतलब एक लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस के बाद जो आपको चीज़ें दिख रही हैं वो क्या दिख रही हैं, वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और 2 शिप्स को 30 और 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देख रहे हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है। दो तरीके से आता है, एक तो एक दूसरे के अपोजिट वाला आता है, और एक बिहाइंड द अदर वाला आता है, ध्यान रखना दोनों के लिए। अब एक दूसरे के पीछे 2 शिप हैं, ये आपके पास लाइट हाउस हो गया, ठीक है। ये लाइट हाउस हो गया, और ये हो गया इसका सी लेवल, ठीक है। अगर अपोजिट होते तो एक शिप यहाँ एक यहाँ बनाते, इसने कहा एक दूसरे के पीछे हैं, मतलब एक मान लिया यहाँ पर है इस P पॉइंट पर, एक मान लिया यहाँ पर है इस Q पॉइंट पर। ये आपका हो गया AB, एक लाइट हाउस हो गया जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है, ठीक है। ये डियर हो गया लाइट हाउस, यहाँ से हम देख रहे हैं, मतलब ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, इतना आने के बाद 2 शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने हैं, 30 और 45, ये हो गया, और एक ये हो गया, ये कितना होगा 30 डिग्री, और ये बड़ा वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा,
ठीक हो गया। इतना आने के बाद एंगल अगर ये 30 और 45 है, ऑब्वियस सी बात है ये भी कितने होंगे, 30 और 45 होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, वही आपके पास क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ओके, अच्छा फिर कहता है उसके बाद वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मान लिया x है और ये डिस्टेंस जरूरत पड़ेगी कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, चलो मान के चलो इसमें अब लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल टू कितना मान लिया, x मीटर। ठीक है, और ए बी आपको कितना दिया हुआ है, 75 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना आने के बाद एंगल ए क्यू बी इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री, एंड एंगल ए पी बी कितना आपके पास है, 45 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी अप्लाई कर लो, बहुत आसान है। इन ट्रायंगल ए बी पी क्या बन जाएगा, 1045, फिर से 1045 इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस कितना आपका y। ठीक है, 1045 कितना होता है, 1 इक्वल टू कितना आ गया, 75 अपॉन y। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 75 मीटर। बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। ओके, अब लास्ट काम करते हैं, बड़े ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। ए बी क्यू में लगा लो, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, सारे के सारे एक ही फंडे पर बनने वाला क्वेश्चन है। ओके, ए बी क्यू में क्या आएगा, परपेंडिकुलर 75 ही रहेगा, लेकिन बेस पूरा ए क्यू बी कितना है, x प्लस वाई। तो क्या लगाओगे, 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 75 और पूरा बेस कितना हो गया, x प्लस वाई। 1030 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 75, मतलब वही रहेगा, x की वैल्यू ढूंढनी है, y कितना आया है 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना, ये आपका आ जाएगा x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। x निकल गया, लो कितना आ गया, 75√3 माइनस कितना 75, x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 75, कॉमन लेकर √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लो बाकायदा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, आंसर। ठीक है डियर, खत्म करो इसको। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास आया, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ओके, एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर की फुट तक जा रहा है। मतलब तुम्हारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन से क्या समझ में आया डियर, एक टावर है और इसके बाद ये एक स्ट्रेट हाईवे टावर के फुट तक जा रहा है। ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखते हैं आगे क्या पता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से एक आदमी कार को देख रहा है कितने डिग्री के डिप्रेशन पर, 30 डिग्री के डिप्रेशन पर। डिप्रेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बन गया डिप्रेशन एंगल। ठीक है, 30 डिग्री के डिप्रेशन पर देख रहा है। ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो टावर की तरफ एक यूनिफॉर्म स्पीड से अप्रोच कर रही है। ठीक है, टावर की तरफ आपके यूनिफॉर्म स्पीड से अप्रोच कर रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60। मतलब कार कहीं नज़दीक पहुंच गई होगी। ठीक है, कहीं यहाँ पहुंच गई मान लिया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी 30 और ये कितना होगा, 60 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, फिर कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से टावर के फुट तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कार की टावर की हाइट नहीं पता है, माननी पड़ेगी, h मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया ए, बी हो गया सी, ये हो गया डी, इसको डी ले लेते हैं। ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। ओके, तो भाई कहानी इतनी सी है, तो ये मेरे पास आ गया। चलो मान के चलो, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, और कार की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी मान लेते हैं, v मान लेते हैं, v मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ ले लेते हैं इसके लिए। लो, ये मेरे पास खाका तैयार हो गया इसका। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ध्यान रखना कि डी से लेकर बी तक उसकी स्पीड नहीं बदलने वाली है, बी मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इक्वल टू कितना, v। ठीक है, और हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना आपका h मीटर। ठीक है, लेट साथ साथ आपने bc कितना मान लिया, x, एंड
डी सी कितना मान लिया आपने, वाई मान लिया। क्लियर है बात। एंगल्स तो उसमें हमने मार्क कर रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। चलो इसी में लगा देते हैं 1060 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ से 1060 आपका होता है √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो इम्प्लाइज करके मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, एच का वैल्यू कितना आ गया, x √3। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है। अच्छा, इन ट्राइंगल ए बी डी पर भी लगाओ। इन ट्राइंगल ए बी डी 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं बदलेगा, एच अपॉन बेस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो डियर 1030 कितना होता है, 1/√3। एच का वैल्यू आप ऊपर लेकर आए हो, कितना लाए हो, x √3 अपॉन कितना आ गया, x प्लस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे लिख लो बकायदा कि इक्वेशन 1 से आपने काम किया है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस वाई कितना आ जाएगा, √3 3 यानी कि 3x। इम्प्लाइज मेरे पास 3x में से x गया, 2x इक्वल टू कितना आ गया, y। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन काम आएगा, मतलब मुझे y दिखा नहीं तो मैंने 2x रखा नहीं तुरंत। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब मैंने दोनों ट्रायंगल में अप्लाई करना था, कर दिया। अब तीसरी चीज़ किसकी बारी आएगी, स्पीड की। ठीक है, स्पीड के लिए जिक्र करेंगे, टाइम के लिए जिक्र करेंगे। तो आपको पता है टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस डी सी। ठीक है, डी सी कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड लगे, इक्वल टू 6 सेकेंड लगे। तो देयरफॉर आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यार स्पीड तुम्हारे पास कितनी है, v इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, y लिया हुआ है, टाइम कितना है, 6 है। इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस कितनी है, CB इक्वल टू मान लिया t है। ठीक है, तो फिर से देयरफॉर स्पीड v कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, x अपॉन t। v सेम क्यों लिया, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया हुआ है। तो ये v कंपेयर कर लो। नाउ फ्रॉम 3 and 4 कितना हो जाएगा डियर, y अपॉन 6 इक्वल टू कितना, x अपॉन t, है कि नहीं। देखो ऊपर में कहीं लाया था इक्वेशन 2 में y का वैल्यू कितना है, 2x दिखाई पड़ रहा है ना। तो y के बदले 2x चिपकाओ, या 2x अपॉन 6 इक्वल टू x अपॉन t। x चलते बना, 2 से 3 बार चलते बना। ठीक है, तो यहाँ से t कितना आ गया आपके पास, 3 सेकेंड। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, खत्म करो इसको। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास। ठीक है, ये पूरा हो रहा है चैप्टर तुम्हारा ये। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। मतलब एक टावर है, ठीक है, इस टावर के लिए 2 पॉइंट हैं, कितने डिस्टेंस पर, इसके बेस से ध्यान रखना, इसके फुट से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मान लिया ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा 9 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, इनसे जो इसके टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, ऐसा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये तो होते हैं। अच्छा जी, टावर की हाइट मुझे कितनी प्रूफ करनी है, 6 मीटर प्रूफ करनी है, कह रहा है। आंसर दिया हुआ है इसमें, पकाया। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको ये डिस्टेंसेस ए और बी दी हुई है और आपको टावर की हाइट √AB प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, सिमिलर मैंने बनता है, तो टेंशन मत लेना उसमें। ठीक, शुरुआत करते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना, h मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, एंड एंगल्स कौन से, एंगल ACB इक्वल टू अल्फा, एंड एंगल्स, लेट एंगल ACB इक्वल टू कितना आपका अल्फा। तो देयरफॉर एंगल ADB कितना हो जाएगा आपके पास, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, लगा दो ट्रायंगल tan अल्फा, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो फिलहाल tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन 4 ही इसको रहने देंगे, इक्वेशन 1 बोल देंगे। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल पकड़ो, इन ट्रायंगल ABD क्या लगाओगे, tan 90 माइनस अल्फा।
1090 माइनस एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर एच बेस कितना है पूरा 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो डियर 1090 माइनस एल्फा कितना होता है, कॉट एल्फा होता है, ये तो हो गया कॉट एल्फा इक्वल टू कितना आ गया, एच अपॉन 9 आ गया। कॉट को 10 के टर्म पे क्या लिखते हैं, 1/10 एल्फा लिखते हैं, ठीक है। कॉट आपका 10 का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन 9 हो जाएगा। कर दो रेसिप्रोकल, 10 एल्फा की वैल्यू यहाँ से एक और मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9/h मिल जाएगी, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के दोनों 10 एल्फा की वैल्यू है, तो क्या करोगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, h/4 इक्वल टू कितना 9/h इम्प्लाइज h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 36 इम्प्लाइज h कितना आ जाएगा आपका √36, ठीक है। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मीटर, ये आपका हाइट क्या है, प्रूफ हो गया इतना सा, ठीक है डियर। खत्म करो इसको, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर से पहले कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।